मित्रों, पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने शरीर यात्रा के विषय में, शरीर के विषय में आपसे चर्चा की थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। और अब इस तीसरे एपिसोड में मैं अपने विषय को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ कि आप अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, वैसे तो अमूमन सब व्यक्तियों को अपने बारे में ज्ञान है, ध्यान है, सब सजग हैं कि हमें अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना होता है, कैसे खान पान संतुलित करना होता है, कैसे आसन प्राणायाम व्यायाम इत्यादि के द्वारा हमें अपने आप को स्वस्थ रखना होता है। लेकिन मुझे तो कुछ हट करके आपको बताना है जो संभवतः आपको मालूम भी हो। सबसे पहली चीज क्या है कि हर व्यक्ति को सप्ताह में कम से कम एक दिन अपना ओरा निश्चित रूप से क्लीन करना चाहिए। ओरा क्या होता है? आभा मंडल। आभा मंडल मतलब आपके शरीर के चारों ओर फैला हुआ एक ऊर्जाओं का घेरा। उस ऊर्जाओं के घेरे के द्वारा आपके शरीर की सुरक्षा रहती है। और वो घेरा अगर कहीं नकारात्मक शक्तियों के द्वारा, नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा घिरता चला जाए तो वह नकारात्मक रूप ले लेता है और आपके शरीर की सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। उसके असमर्थ होने के कारण से फिर नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर के अंदर प्रवेश करने के लिए उनको आसानी से मार्ग मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम कम से कम सप्ताह में एक बार अपने ओरा को निश्चित रूप से क्लीन करें। अब मैं आपको एक यदि उदाहरण दूं, यद्यपि वो यहाँ पर फिट नहीं बैठेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम जब बचपन में छोटे छोटे हुआ करते थे तो बिजली गांव में उस समय तक नहीं आई हुई थी, तो लालटेन का प्रयोग हम लोग करते थे। तो लालटेन में एक चिमनी होती है, तो जब जलाते हैं तो वो चिमनी धीरे 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 कुछ दिनों में, हफ्ते तक में चलते चलते काली पड़ जाती थी। फिर उसका प्रकाश मध्यम हो जाता था कि इतना प्रकाश वो चिमनी नहीं दे पाती थी। तो हम उस चिमनी को निकाल करके कपड़े से पूरी तरह से साफ कर देते थे। फिर वो साफ होने के बाद फिर वो अच्छा सा प्रकाश देना शुरू कर देती थी। तो ऐसे ही हमारी जो ओरा है, हमारा आभा मंडल है, वो अगर नकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाता है तो फिर हमको दिक्कत आती है कि सकारात्मक ऊर्जाओं का तो प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। नकारात्मक ऊर्जाएं ही हम पर हावी हो जाती हैं और हम उनका शिकार हो जाते हैं। तो वो आभा मंडल कैसे क्लीन किया जाता है ये आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है कि आप दोनों टांगे चौड़ा लीजिए अपनी, खड़े होकर के, और दोनों भुजाओं को भी आप चौड़ा लीजिए, फैला लीजिए। और एक व्यक्ति की आप सहायता लीजिए। वो व्यक्ति एक रुई की लंबी, लगभग 6 इंच लंबी, मोटी 6 इंच लंबी और कुछ मोटी रुई की एक बत्ती बनाए और उसको तेल में डुबो करके और माचिस से उसको जलाए। और जला करके वो क्या करे कि आपका जो बायां हाथ की हथेली है वहाँ से शुरू करे, अर्थात बाएं हाथ की हथेली से 6 इंच नीचे से शुरू करे उस बत्ती को घुमाना। तो बाएं हाथ की हथेली से 6 इंच नीचे से वो घुमाना शुरू करेगा तो पूरी बाएं हाथ की बाजू,
पूरा बायां आपके शरीर का पूरा हिस्सा नीचे तक, फिर आपकी दोनों टांगों का हिस्सा बायां और दायां वो, फिर दाएं टांग के बाहर का हिस्सा, फिर दाएं बाजू जो फैला रखा है आपने उसके नीचे का 6 इंच का नीचे का हिस्सा, फिर उस हथेली के ऊपर 6 इंच के पूरे बाजू के ऊपर से जाते हुए फिर गर्दन और ऊपर सिर के ऊपर से घुमा करके फिर वापस बाएं हाथ के ऊपर 6 इंच ऊपर तक ला करके फिर उसी जगह पर आ जाना जहां से वो शुरू हुआ था। तो ये प्रक्रिया अधिक से अधिक आप 7 बार कर सकते हैं और कम से कम आप 3 बार इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के करने से आपका आभामंडल क्लीन हो जाता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। दूसरा तरीका जो आपको स्वस्थ रख सकता है, मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं। वो मंत्र इस प्रकार का है कि बहुत छोटा है और बहुत आसान है। उस मंत्र का प्रतिदिन यदि एक माला आप जप करते हैं तो उस मंत्र के जप करने का प्रभाव ये है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। और तीसरा उसका फायदा ये है कि भगवान की आराधना पूजा जब तक वो तो होगा ही होगा। तो क्या है वो मंत्र? वो मंत्र है ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। दोबारा रिपीट कर देता हूं, ओम अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ध्यान रहे मैंने इसमें ओम का उच्चारण केवल शुरू में किया है, एक बार ही करना है। ये नहीं कि ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ऐसा नहीं, एक बार, क्योंकि ये एक मंत्र है, 3 मंत्र नहीं है। तो एक बार ही ओम का उच्चारण इसके साथ करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है आपके लिए, अपनी जीवन शैली में इसको उतार लीजिए, ये बहुत काम आएगा आपके। तो मित्रों, चर्चा तो हमें बहुत करनी थी शरीर के विषय में, लेकिन समय समय पर आपसे करते रहेंगे। आत्मा के विषय में करते रहेंगे, चक्रों के विषय में करेंगे, आपके प्राणायाम के विषय में करेंगे, धारणा ध्यान समाधि के विषय में करेंगे, जीवन मुक्ति के विषय में करेंगे, न जाने किस किस विषय में करेंगे। हाँ, शरीर के विषय में ही यदि आपको बहुत अधिक विस्तृत जानकारी लेनी हो तो 2010 में मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था वेद और आधुनिक जीवन। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने उसका विमोचन किया था उस पुस्तक का। उस पुस्तक का आप अवलोकन कर सकते हैं, उसमें विस्तृत रूप से आपको जीवन शैली के विषय में बहुत अधिक जानकारी मिलेगी। तो अंत में बस यही कि आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने कर रखा है उनको दोबारा से सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे बहुत अच्छे अच्छे विषयों पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम समाज के ऋण से उऋण हों और अपनी बातें अच्छी अच्छी शास्त्रों की जो बातें हैं, वेदों की जो बातें हैं, वो आप तक हम पहुंचा सकें, वो हमारा प्रयास रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, खुशहाल रहें, दीर्घायु हों, आपका शरीर स्वस्थ रहे और शरीर के विषय में आपको पूर्ण जानकारी हमेशा प्राप्त हो, आप शरीर के मूल्यों को अच्छे से समझ सकें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ, मेरा शुभ आशीर्वाद आपके साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।